नमस्कार, राजीव रंजन। और आज के वीडियो में हम लोग वार्ड सभा सचिव के बारे में जानेंगे, जो बिहार पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि आपको वार्ड सभा सचिव के बारे में जानकारी दी जाए कि इसका चयन क्या होता है, इसके विभिन्न पहलू क्या हैं। चूँकि यह टॉपिक, यह पद वार्ड सभा सचिव फिलहाल चर्चा में है, जहां सरकार इनको एक तरह से परमानेंट कर रही है और मानदेय देने जा रही है। तो यह ज़रूरी है जनता के लिए यह जानना कि वार्ड सभा सचिव के वास्तव में नियुक्ति कैसे होती है, उनका चयन कैसे होता है, और इसको लेके जनता के अधिकार क्या है, क्या जनता के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है वार्ड सभा सचिव के चुनाव में। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि जिन लोगों तक वीडियो पहुंचता है वो इस बारे में जान सके कि वास्तव में वार्ड सभा सचिव को लेकर उनके क्या अधिकार हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला दें कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने कमेंट करें और लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि वार्ड सभा सचिव या वार्ड सभा सचिव से संबंधित जो नियमावली है वह बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 में दी हुई है। वहीं पे वार्ड सभा सचिव नाम का पद नाम का चर्चा है। इसके नियम 3 के उपनियम 4 के अधीन वार्ड सभा सचिव का चयन होगा। तो वार्ड सभा सचिव का चयन कौन करेगा? वार्ड सभा सचिव का चयन वार्ड सभा अपने सदस्यों के बीच में से एक व्यक्ति को वार्ड सभा सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। तो इसका मतलब यह है कि वार्ड सभा की मीटिंग होगी और जो भी सदस्य होंगे वार्ड सभा के सदस्य मतलब है कि उस वार्ड के जितने भी मतदाता हैं वो सभी वार्ड सभा के सदस्य होंगे। तो सारे मिलके सर्वसम्मति से या फिर वोटिंग करके वार्ड सभा सचिव का चुनाव करेंगे। तो यह नियम है कि वार्ड सभा सचिव का चुनाव कैसे होगा, चयन कैसे होगा। तो यह पूरा जो अधिकार है चयन का, वह वार्ड के सदस्यों को, मतदाताओं को, जनता को है। जबकि होता उल्टा है, जनता को इस बारे में पता नहीं है। वार्ड सभा का मीटिंग शायद ही कहीं होता होगा और वार्ड सभा सचिव का चुनाव सामान्यतः वार्ड सदस्य अपनी मर्जी से अपने लोगों को रख लेता है, ताकि वो सब मिलके घालमेल कर सकें। उद्देश्य एक ही होता है कि घालमेल करना है। तो आइए और आगे इसके बारे में देखते हैं। तो यह स्पष्ट है कि वार्ड सभा सचिव का चुनाव वार्ड सभा के सदस्य लोग करेंगे, वार्ड के मतदाता करेंगे। अब वार्ड सभा सचिव की योग्यता क्या होनी चाहिए? वार्ड सचिव की योग्यता है कि वह कम से कम न्यूनतम 10वीं कक्षा पास हो, 10th पास होना चाहिए। ग्राम पंचायत के किसी पदधारक के परिवार का सदस्य नहीं हो सकता है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो या फिर पंचायत समिति हो, मुखिया हो, कोई भी जो ग्राम पंचायत में पदधारक है उसके परिवार का सदस्य वार्ड सभा सचिव नहीं बन सकता है। ग्राम कचहरी के जितने भी पदधारक हैं उनके भी परिवार का कोई सदस्य वार्ड सभा सचिव नहीं बन सकता है। और वार्ड सभा सचिव के कार्य क्या हैं? वार्ड सभा सचिव का पहला कार्य है कि वार्ड सभा की बैठक हेतु सूचना निर्गत करना। वार्ड सभा की बैठक कब होगी इसकी सूचना वार्ड के लोगों को, मतदाताओं को देने का काम वार्ड सभा सचिव का है, जो कि होता नहीं है। वार्ड सभा की मीटिंग ही नहीं होती है कहीं, शायद ही कहीं होती हो, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो पहला काम है। दूसरा है वार्ड सभा की बैठक होगी और वहाँ जो भी कार्रवाई होगी उसका लिखित रिकॉर्ड बनाना, अभिलेखित करना उसको, कि आज मीटिंग हुई है, आज वार्ड सभा की मीटिंग हुई है, सभा हुई है, उसमें क्या क्या चर्चा हुआ, क्या डिसीजन लिया गया है, क्या पॉइंट उठाए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो भी उस मीटिंग में होगी उसको अभिलेखित करना वार्ड सभा सचिव का काम है। इसके अलावा वार्ड सभा द्वारा और भी जो भी काम
और जो भी काम सौंपे जाएंगे वो सारे वार्ड सभा सचिव को करना है। अब देखते हैं कि जैसे हम वार्ड का, पंचायती राज का, किसी भी स्थानीय स्वशासन की जब बात करते हैं तो आप स्पष्ट देखेंगे कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है, और इस हनन में जनप्रतिनिधि से लेकर प्रखंड स्तर के अधिकारी तक सबकी मिलीभगत होती है। उद्देश्य एक ही होता है कि जनता को उनके अधिकारों से दूर रखा जाए, उनको जागरूक न बनने दिया जाए, ताकि जो भी फंड आ रहे हैं उसका दुरुपयोग किया जा सके, उसमें घपला किया जा सके। तो आप देखिए कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कैसे होता है। वार्ड सभा सचिव के चयन के लिए वार्ड सभा की बैठक का आयोजन नहीं होता है। पहला, वार्ड सभा सचिव को चुनने का अधिकार वार्ड के मतदाता की है, वार्ड सभा की है, जबकि वार्ड सभा की मीटिंग इसके लिए कभी नहीं बुलाई जाती है, सभा का आयोजन नहीं होता है, और वार्ड सदस्य जो होते हैं वो अपनी मर्जी से अपने लोगों को वार्ड सभा सचिव नियुक्त कर लेते हैं, जबकि यह प्रक्रिया गलत है। यह पूरा अधिकार वार्ड सभा का है और वार्ड के मतदाताओं का है। तो वार्ड सभा के सचिव का चयन वार्ड सदस्य की मनमर्जी से होता है, इसमें सारे लोग मिले होते हैं। वार्ड सभा सचिव के चयन में वार्ड सभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। वार्ड सभा के सदस्यों की मतलब यह है कि मतदाताओं की कोई भूमिका नहीं होती। आप केवल मूक दर्शक होकर देखते हैं कि वार्ड सदस्य ने इस आदमी को वार्ड सचिव बना दिया है, जबकि वह उसका अधिकार नहीं है। यह अधिकार मतदाताओं का है, उस वार्ड के सदस्यों का है, वार्ड के मतदाताओं का है कि वार्ड सभा सचिव कौन बनेगा। तो यह आपका जो अधिकार है, जनता का अधिकार है कि वार्ड सभा सचिव चुने, उस अधिकार का हनन वार्ड सभा के वार्ड सदस्य द्वारा किया जाता है, और इसमें मुखिया से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी सबकी मिलीभगत होती है। यह जो अनियमितता हो रही है उसके कारण क्या है, उस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। पहला कारण है कि जनप्रतिनिधियों की भ्रष्ट मानसिकता। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे नहीं लेकिन अधिकांश की जो मानसिकता है वो भ्रष्ट है। सबकी नज़र जनता के लिए आए फंड पे होती है, और इसीलिए यह अनियमितता होती है, जनता को इससे दूर रखा जाता है। अधिकारियों की भ्रष्ट मानसिकता, अधिकारी भी अधिकांशतः भ्रष्ट ही हैं। पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के जितने अधिकारी हैं सब मिल के जनता का फंड खा जाते हैं। तो भ्रष्ट अधिकारी प्रतिनिधि गठजोड़। अब अधिकारी और प्रतिनिधि दोनों भ्रष्ट हैं, तो दोनों मिल के गठजोड़ बनाते हैं, आपको मतलब जनता को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। अगला है कि जन जागरूकता का अभाव। जनता में जागरूकता का अभाव है, उनको नहीं पता है कि वार्ड सभा सचिव का चयन कैसे होना है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, इस बारे में तो उनमें जागरूकता का अभाव होता है। दूसरा, जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति उदासीन है, उसको मतलब नहीं है कि ये अधिकार मेरा है और मुझे चुनना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ सवाल खड़ा करे, नहीं, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर उदासीन है। यह भी एक कारण है अनियमितता का। तीसरा, नियम और कानूनों की में स्पष्टता का अभाव। जो भी एक्ट है आप नियमावली पढ़ेगा तो आपको लग जाएगा कि 2 लाइन में 4 लाइन में ये प्रक्रिया खत्म कर दी गई है कि वार्ड सभा सचिव का चयन कैसे होगा। नियम स्पष्ट नहीं है, चयन कैसे होगा। अगर चयन लिखा वार्ड सभा चयन करेगी तो कैसे करेगी ये नहीं लिखा गया है। अगर हटाना है तो हटाने का तो नाम ही नहीं लिखा गया है, जबकि हटाने का अधिकार भी जनता को। अगर आपने चुना है तो हटाने का अधिकार भी आपका है, लेकिन इस मामले में कोई भी नियम जो 2017 की नियमावली उसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद कंप्लेन, शिकायत आपको अगर करना हो तो आप चक्कर लगाते रह जाएंगे, इस बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है। आपकी पहुंच, आसान पहुंच नहीं बनाई गई है ताकि अगर अनियमितता होती है तो आप इस बारे में कंप्लेन कर सकें। तो नियम कानूनों में भी स्पष्टता और उपयुक्तता लाने की ज़रूरत है। ये सारे कारण हैं कि अनियमितताएँ हो रही हैं वार्ड सभा सचिव के चयन में। अब सुधार के उपाय क्या है? पहला कदम सरकार के द्वारा उठना चाहिए कि जो नियम कानून बनाए गए हैं स्पष्ट हो, शिकायत करने का की जो प्रक्रिया हो वह आसान हो, ताकि अगर कोई भी अनियमितता हो तो कोई भी मतदाता आसानी से शिकायत कर सके और उस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो नियम कानून में स्पष्टता का ध्यान रखना सरकार के लिए ज़रूरी है। दूसरा, जागरूकता का, जन जागरूकता का प्रसार होना चाहिए।
लोगों को बताया जाना चाहिए कि आपके लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, और उनको पता होना चाहिए कि वार्ड सभा सचिव का चयन वार्ड सदस्य नहीं करेगा बल्कि वार्ड सभा के सदस्य करेंगे और उस वार्ड के मतदाता करेंगे। ये जो मैंने वीडियो बनाया है उसका भी उद्देश्य एक ही है कि जन जागरूकता का प्रसार हो, लोग समझें कि ये अधिकार आपका है जो आपसे छीना जा रहा है। जनता द्वारा सुधार के लिए पहल किया जाना चाहिए। जब तक जनता बोलेगी नहीं, अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक सुधार मुश्किल है। तो यह पहल भी जनता के द्वारा होना चाहिए। सरकार द्वारा शिकायत और निराकरण प्रणाली को आसानी से पहुंचने योग्य बनाया जाना चाहिए, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि समय से जो भी शिकायत आते हैं उस पर समय से कार्यवाही हो। तो वार्ड सभा सचिव के बारे में इतना ही है जो कि मैंने 2017 की कार्य संचालन नियमावली से लिया है। तो जल्दी ही अगले वीडियो के साथ आएंगे। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं, और अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से आपको कहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो आपको लाइक करें, इसको शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। धन्यवाद।